आज चुना जाएगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। मुंबई में शाम 4 बजे होगी बीजेपी विधायकों की बैठक। महाराष्ट्र के बीजेपी विधायकों की बैठक में राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा भी रहेंगे पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद। चुनाव प्रभारी राजीव प्रताप रूड प्रभारी रहे ओम माथुर भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र की नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख अभी तय नहीं। सूत्रों के मुताबिक 31 अक्टूबर को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री के लिए महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे। गडकरी और एकनाथ खड़से का नाम भी सुर्खियों में। बीती रात बीजेपी कार्यालय में जुटे बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस, राजीव प्रताप रूडी, विनोद तावड़े के साथ कई और नेताओं की बैठक। बीजेपी को समर्थन पर बोले शिवसेना सांसद संजय राउत। कहा, शिवसेना बीजेपी का ब्लड ग्रुप एक है। तो आप जो बोल रहे कि ये रुख नरम है, रुख गरम नहीं, देखिए हमारा ब्लड ग्रुप एक है। हमारा ब्लड ग्रुप हिंदुत्व का है और ये ब्लड ग्रुप एक था, इसलिए हम इतने साल से एक साथ रहे हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का नया पैंतरा। कहा, विश्वास प्रस्ताव के दौरान सदन में मौजूद नहीं रहेंगे एनसीपी के विधायक। शरद पवार ने कहा, एनसीपी चाहती है महाराष्ट्र में स्थिर सरकार, लेकिन विपक्ष की तरह निभाएगी भूमिका। काले धन पर दाखिल हलफनामे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हलफनामे में 3 लोगों के नाम हैं। डाबर के पूर्व निदेशक प्रदीप बर्मन, कारोबारी पंकज लोधिया और राधा टिम्बलू का नाम इस हलफनामे में है। सरकार ने कहा, प्रथम दृष्टया बनता है टैक्स चोरी का मामला। सिर्फ 3 कारोबारियों के नाम के खुलासे को लेकर घिरी सरकार। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार। सरकार ने इनकम टैक्स कमिश्नरों की बुलाई बैठक। काले धन वाले अकाउंट की जांच को लेकर चर्चा। राजस्व सचिव करेंगे बैठक की अध्यक्षता। 30 अक्टूबर को होने वाली इस बैठक के बाद और नामों के सामने आने की उम्मीद। डाबर ग्रुप ने दी सफाई। कहा, कानूनी तौर पर खुला है खाता। खाता खोलते वक्त एनआरआई थे प्रदीप बर्मन। विदेशी खाते पर पंकज चमनलाल लोधिया की सफाई। कहा, स्विस बैंक में नहीं है कोई खाता। बोले, मुझे नहीं भेजा गया कोई नोटिस, जब मिलेगा तो जवाब दूंगा। whatever the prosecution we will just reply। और हमारा ऐसा कुछ है नहीं, जो भी है हमने बुक्स में जो है वो सब दिखा दिया है और जो भी है हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। खनन कारोबारी राधा टिम्बलू बोली, हलफनामे की कॉपी का इंतजार है। आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में दूंगी जवाब। Let me see the affidavit. I will definitely come back with a proper press note. काले धन में फंसी कंपनी ने राजनीतिक दलों को दिया था चंदा। एडीआर की रिपोर्ट में राजनीतिक दलों को दिए चंदे का जिक्र। टिम्बलू ग्रुप ने कांग्रेस को 3 बार दिया चंदा। 7 सालों में कांग्रेस को दिए कुल 65 लाख रुपए। टिम्बलू ग्रुप ने बीजेपी को 9 बार चंदा दिया। कुल 1 करोड़ 18 लाख रुपए दिए। टिम्बलू ग्रुप ने बीजेपी को साल 2004, 2005 और साल 2011-12 में दिया था चंदा। खुलासे से सियासी हड़कंप। चमन लोधिया ने भी बीजेपी को दिया था 51,000 का चंदा। डोनेशन रिपोर्ट में जिक्र। विदेशी बैंक के 3 खाताधारकों के नाम के खुलासे पर बोले केजरीवाल। कहा, सरकार चुनिंदा लोगों पर ही कर रही है कार्रवाई। क्यों छिपाए जा रहे हैं बाकी नाम। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में स्वच्छ हरियाणा पर दिया जोर। 1 नवंबर से 7 दिनों तक मनाया जाएगा स्वच्छ हरियाणा दिवस। हरियाणा में 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की तैयारी। 3 नवंबर से शुरू होगा नई सरकार का पहला विधानसभा सत्र। 24 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। काले धन का मुद्दा छाए रहने की उम्मीद। गंगा की सफाई के मुद्दे पर जल संसाधन मंत्री ने कहा, 4 महीने में तैयार योजनाओं को अमल में लाने के लिए हुई बैठक। 140 नालों की सफाई से शुरू होगा काम। इसलिए ई फ्लो हमारे लॉन्ग टर्म मेजर में जाएगा, लेकिन हम बहुत जल्दी उसको तय कर सकेंगे। और हमारे जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं जो इस प्रेस विज्ञप्ति में है, ये 45 दिन के अंदर टेक ऑफ कर जाएंगे।
दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। आम आदमी पार्टी ने दाखिल की थी याचिका। दिल्ली में फर्जी मतदाताओं पर केजरीवाल ने चुनाव आयोग से की शिकायत, बीजेपी पर लगाया फर्जी मतदाताओं की सूची तैयार कराने का आरोप। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सांसदों को दिया सुझाव, वित्तीय बिलों और मुद्दों पर संसद में ज्यादा बहस करें। मुंबई में शिवसेना नेता अरविंद भोसले के घर लगा जूतों का जमावड़ा, 100 से ज्यादा जोड़ी जूते उपहार में मिले। अरविंद भोसले ने 2005 में नारायण राणे की हार के लिए ली थी जूता न पहनने की शपथ। 9 साल बाद शपथ पूरी होने पर लगा जूतों का अंबार। झारखंड विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए मतदान के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। छठ पर्व की वजह से बदली गई पहले से तय 29 अक्टूबर की तारीख। कांग्रेस के आंतरिक चुनावों की प्रक्रिया आज से शुरू, सभी राज्यों के पार्टी अध्यक्ष और प्रभारी रहेंगे मौजूद। बीजेपी 1 नवंबर से शुरू करने वाली है सदस्यता अभियान, मोबाइल फोन और इंटरनेट के जरिए भी ली जा सकेगी सदस्यता। इस वक्त बीजेपी के कुल 3.25 करोड़ प्राथमिक सदस्य हैं। 31 मार्च 2015 तक चलेगा सदस्यता अभियान। अपना दल में मां बेटी के बीच सियासी घमासान, बड़ी बेटी और सांसद अनुप्रिया पटेल को अनुशासनहीनता के आरोप में हटाया गया। छोटी बेटी पल्लवी बनी पार्टी महासचिव। आतंकी धमाके की जांच का मुआयना करने बर्दवान पहुंचे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल। सीएम ममता बनर्जी से की मुलाकात। 2 अक्टूबर को बर्दवान में हुआ था आतंकी धमाका। राज्य में बांग्लादेशी आतंकी संगठन जमात उद मुजाहिदीन की गतिविधियों को लेकर चिंतित है सरकार। बर्दवान धमाके का मुख्य आरोपी यूसुफ खान जल्द ही होगा एनआईए के शिकंजे में। पत्नी और बच्चों के साथ था फरार। बर्दवान के कृष्णा भाटी गांव का रहने वाला है यूसुफ। 8वीं के बाद इस्लाम की पढ़ाई के लिए पहुंचा आजमगढ़। 2007 में वापस लौटने पर यूसुफ खान ने बनवाया मदरसा। जमातुल मुजाहिदीन के अलावा आईएम और सिमी से भी संपर्क में रहने की खबर। वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन तोंग डुंग बिहार के महाबोधि मंदिर पहुंचे। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से की मुलाकात। 2 दिन की यात्रा पर भारत आए हैं गुएन तोंग डुंग। आज दिल्ली में कई द्विपक्षीय मुद्दों पर समझौते की उम्मीद। बस्तर की झीरम घाटी में 2013 में हुए कांग्रेस नेताओं पर नक्सली हमले में अहम खुलासा। कांग्रेसी नेताओं की सुरक्षा में कोई चूक नहीं। रांची के तारा शाहदेव मामले में सिर्फ दहेज प्रताड़ना के मामले में आरोप पत्र दाखिल। धर्म परिवर्तन और जबरन निकाह के मामले की जांच नहीं। 1998 के काला हिरण शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान के लिए आज का दिन बेहद अहम। सुप्रीम कोर्ट करेगा आखिरी सुनवाई। मानव संसाधन मंत्रालय ने स्कूल कॉलेजों को जारी किए निर्देश। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल के जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने को कहा। हरियाणा के हिसार में एक स्कूल के प्रिंसिपल को स्वच्छता मिशन पड़ा भारी। छात्राओं को सौंपा था शौचालय की सफाई का जिम्मा, भड़के परिजन। शौचालय साफ कराने पर छात्राओं के परिजनों ने प्रिंसिपल के खिलाफ खोला मोर्चा, तबादले की मांग की। गाजियाबाद के कविनगर में धागा फैक्ट्री में आग, 12 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग की वजह से लाखों के नुकसान की आशंका, पूरे इलाके की बिजली काट दी गई थी। गुजरात के लिए राहत की खबर, अरब सागर में नीलोफर तूफान कमजोर पड़ा। नालिया से करीब 1100 किलोमीटर दूर है नीलोफर। टकराने के वक्त 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे होगी रफ्तार। 31 अक्टूबर की सुबह गुजरात के उत्तरी तट से नीलोफर के टकराने की आशंका। कच्छ और सौराष्ट्र के इलाकों में असर। मुख्यमंत्री आनंदीबेन ने दिया भरोसा, कहा खतरे से निपटने के लिए तैयार है सरकार। बंदरगाहों को येलो मैसेज जारी, मछुआरों को समंदर में ज्यादा दूर तक नहीं जाने की सलाह। पूरी तैयारी कर दी है। पहले तो मछुआरों को बुला लिया है, वापस आ जाइए, एक काम पूरा कर दिया है। 25-50 किलोमीटर अंदर उसका इफेक्ट होने वाला है। तो हम लोगों ने अभी से कहा है कि जो ट्री है
उसका ट्रिमिंग कर दें। पुणे के चिंचवार में पंचशील ग्रुप के मालिकों में से एक अजय चौराडिया का होटल में शव मिला, खुदकुशी की आशंका। बिजनेसमैन अजय चौराडिया का शव फंदे से लटका हुआ मिला, पुलिस कर रही है जांच। सोनीपत के गोहाना में पंजाब नेशनल बैंक में सुरंग लगाकर चोरी, बदमाशों ने लॉकर तोड़कर करोड़ों पर हाथ साफ किया। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में टीएमसी और बीजेपी समर्थकों में हिंसक झड़प, 3 की मौत। ममता और बीजेपी समर्थकों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए। दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में 15 साल की नाबालिग लड़की से हुआ बलात्कार, पुलिस ने आरोपी लिफ्ट ऑपरेटर जफर को किया गिरफ्तार। दिमागी तौर पर बीमार थी लड़की, पिता के साथ जीबी पंत अस्पताल में इलाज के लिए आई थी। उत्तर प्रदेश की एटा पुलिस बनी सिंघम, 36 घंटे में गिरफ्तार किए 241 वांटेड बदमाश। गुड़गांव के अंबा होटल पर पुलिस का छापा, होटल मालिक समेत 6 लोग गिरफ्तार, रेव पार्टी की मिली थी सूचना। छापे के वक्त करीब 50 लोग मना रहे थे पार्टी, पुलिस को कुछ पाउडर के पैकेट भी मिले हैं, इन्हें जांच के लिए भेजा गया है। ग्रेटर नोएडा के साधुपुर, दुजानो और छपरौला जैसे कई गांवों में पानी बना बड़ी परेशानी, गांव के 26 लोगों की हुई मौत। गांव वालों के मुताबिक पास की चावल फैक्ट्री मिल का गंदा पानी छोड़ने से प्रदूषण हो रहा है, हैंडपंप से मिलने वाले पानी पर भी असर। है कि फैक्ट्रियों में कुछ कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस जो फैक्ट्रियों में निकलते हैं, वो अगर बोरिंग करके ज़मीन के अंदर उतार दिए जाएं और वो पानी के थ्रू आदमी के जिस्म के अंदर चले जाएं, तो वो कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस होते हैं जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है। पुणे जिले के इंद्रापुर तालुका में आस्था के नाम पर खतरनाक परंपरा, 4 महीने से 18 साल के लड़के को टांगते हैं उल्टा। 20 फीट ऊंची मंदिर की दीवार से गिराए जाते हैं बच्चे, मन्नत पूरी होने पर आते हैं लोग। जनता की थाली से गायब हो रहा है आलू, 40 रुपए किलो पहुंचे दाम। छत्तीसगढ़ में भी आलू की कीमतों ने बनाया नया रिकॉर्ड, थोक मंडी में आलू की कीमत 2800 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी के बाद भी नहीं घट रहे सब्जियों के दाम, लोगों ने कहा आए महंगे दिन। दिल्ली के अशोक विहार में एक बार की खूबसूरती की हर ओर है चर्चा, पर्यावरण प्रेमी नवल किशोर अपने पैसे से करते हैं नगर निगम के पार्क का रखरखाव। पर्यावरण प्रेमी नवल किशोर करीब 50,000 रुपए हर महीने पार्क की देखरेख पर खर्च करते हैं, आसपास के लोगों पर भी हुआ असर। वाराणसी के तुलसी घाट पर नाग नथैया लीला का आयोजन, हजारों की तादाद में देखने आए लोग। आज छठ पूजा के त्योहार का दूसरा दिन भर के उपवास के बाद शाम को खरना की पूजा। गोरखपुर में छठ पूजा के लिए सजा बाजार, फल और टोकरी खरीदने के लिए लोगों की भीड़, इस साल सब कुछ महंगा। दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर, लेकिन सूखे पड़े घाटों को लेकर चिंता बनी है। घाटों पर पानी की कमी के मुद्दे पर बीजेपी नेता महेश गिरी ने कहा, जल्द बैराज से 500 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। WTA वर्ल्ड चैंपियनशिप में कामयाबी के बाद घर वापस लौटी सानिया मिर्जा, कारा ब्लैक के साथ आखिरी मैच। बॉक्सर सरिता देवी ने पत्र लिखकर एशियन गेम्स के दौरान हुए विवाद पर माफी मांगी। सरिता और कोच GS सिंधु ने प्रतिबंध को लेकर फेडरेशन को अपना जवाब भी भेजा। बॉक्सर सरिता के प्रतिबंध पर बोले खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, कहा सरिता पर से प्रतिबंध हटने तक लड़ाई जारी रखेंगे। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की चोट की वजह से श्रीलंका के खिलाफ होने वाली सीरीज से बाहर, शमी की जगह धवल कुलकर्णी को मिली। पाकिस्तान से पहला टेस्ट हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया कोच डेरन लीमन ने अपने बल्लेबाजों की क्लास ली, आसान गेंदों पर आउट होने से नाराज।
इथियोपिया की शुगर फैक्ट्री में हादसा, चेन्नई में के 5 मजदूरों की मौत। परिवार वालों ने उचित मुआवजे के बिना शव लेने से इनकार किया। अर्जेंटीना में जगुआर को बचाने की पुरजोर कोशिश, डीएनए प्रोफाइल और बालों को बचाकर डीएनए बैंक में रखा गया। पश्चिम अफ्रीका से आए लोगों को इबोला के नाम पर अलग रखने का विरोध, न्यूयॉर्क में सड़क पर उतरे लोग। जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के नेशनल फुटबॉल कैप्टन की गोली मारकर हत्या, हत्यारे फरार। पुलिस ने हत्यारे का सुराग देने वाले पर रखा है $13,600 का इनाम, पूरे देश में शोक।